नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती अप्लाई डेट स्टार्ट हो गई है। 22 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने कई वीडियो बनाई हैं आपकी फॉर्म को लेकर के, क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने कट ऑफ पर भी वीडियो बनाई है कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, किस स्टेट में कितनी सीट है। बट हो सकता है कि किसी बच्चे के पास वो वीडियो नहीं पहुंच पाता, बच्चा कोशिश नहीं करता कि हम चैनल पर जाकर वीडियो देख लें। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे आप सभी के कि किस ज़िले में अप्लाई करें। दूसरा आ रहा था किस ज़िले में कितनी पोस्ट हैं, कितनी सीट हैं। नेक्स्ट आ रहा था कि किस स्टेट की कट ऑफ कितनी जाती है ना। और अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है वो कौन कौन सी भाषा आपको देखने को मिलने वाली है उसमें, ठीक है। तो सभी आपके डाउट A to Z मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। A to Z आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो आपको वीडियो को ध्यान से बस एंड तक देखना होगा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाला हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखो, सबसे पहले तो JSSC की वेबसाइट है। कभी आपको कोई काम पड़ जाए तो आप यहाँ से जा सकते हैं। 4919 पोस्ट पर भर्ती है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। स्टार्टिंग से नोटिफिकेशन को देखते हैं। परीक्षा शुल्क फीस कितनी है? 100 रुपये है। SC ST के लिए 50 रुपये फ़ीस है यहाँ पर, और जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए भी यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद है, अब सीट देखते हैं। देखो, जो आपका रांची ज़िला है, रांची ज़िला में 76 सीट है। उसके बाद आप यहाँ पर मेल फीमेल की भी देख सकते हैं कि किसमें कितनी है। ओके, नेक्स्ट है जिला खूंटी। खूंटी में 86 सीट है। कितनी? 86 टोटल पोस्ट हो जाती है खूंटी में। उसके बाद है सिमडेगा, इसमें 103 पोस्ट हैं। मैं आपको बताऊंगी आपको किस में अप्लाई करना है, तो बस ध्यान से वीडियो को देखते रहना। गुमला में 12 सीट है। हजारीबाग में 212, अच्छी खासी पोस्ट है हजारीबाग में। तो पहले आप हजारीबाग लिख लो कि हजारीबाग में हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कोडरमा, 42 सीट हैं। नेक्स्ट है 50, इसमें चतरा में 50 सीट है, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अगर झारखंड के बच्चे हैं और उसी स्टेट से हैं तो उसी में अप्लाई करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिसकी कट ऑफ कम जाती है और सीट ज़्यादा है। चतरा में देख लिया 50 सीटें हैं। फिर है गिरिडीह में 452 सीटें हैं, अब तक की सबसे ज़्यादा सीट 452, तो गिरिडीह लिख लो। उसके बाद है रामगढ़, 200 सीट, ओके। उसके बाद है बोकारो, 136 सीट। तो देखो, नेक्स्ट है धनबाद, धनबाद में 337 सीट। तो ये 4 जो ज़िले हैं ना, इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो एंड धनबाद, ओके। नेक्स्ट है पलामू, 44 सीटें हैं। लातेहार 112 सीटें हैं। दुमका में 164, जामताड़ा में 52, ये वही जामताड़ा है जो हैकिंग का के लिए फेमस है। देवघर में 343, तो देवघर में अप्लाई कर सकते हैं आप सभी। उसके बाद है गोडा, इसमें 40 सीटें हैं। साहिबगंज, इसमें भी अच्छी खासी सीटें हैं, 131, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंहभूमि, इसमें 322 सीट हैं। सिंहभूमि में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सरायकेला, इसमें 305 है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है JAPTC, 10 सीटें हैं। उसके बाद है रेल DNB, 244 सीट, अच्छी खासी सीट है। फिर है GWFS, 14 सीट। CTC में 52 सीटें, ओके। नेक्स्ट है रेल JSR, 254 सीटें। और यही दे रखा है। फिर आपकी बैकलॉग भी दे रखा है। खमें जिला खूंटी, कुल रिक्ति 27। बैकलॉग का मतलब होता है साथियों कि जैसे पिछली बार सीट जो खाली रह गई थी उनको इस बार जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये होती है बैकलॉग। बैकलॉग का मतलब समझ आ गया कि पिछली वैकेंसी में सीट खाली रह गई थी, उन सीट को इसमें जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है? ये मतलब ऐसे जोड़ा है कि मान के चलो पहले SC में सीट खाली रह गई थी, तो वो अब SC में दोबारा से वो SC की ही सीट होंगी, उस पर जनरल का बच्चा सिलेक्शन नहीं ले सकता। तो ये होता है बैकलॉग। समझ में आ गया कि सेम जो कैटेगरी की सीट खाली रह गई थी उनको नई वैकेंसी में दोबारा से जोड़ देना। तो खूंटी में बैकलॉग जो है वो 27 है। फिर है गुमला में 51 सीटें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो, अनारक्षित, अनारक्षित में कोई सीट खाली नहीं है, सब यहाँ पर आरक्षित हैं, उनमें सीट खाली हैं।
फिर है लोहरदगा 123 सीट, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हजारीबाग 146 सीट, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कोडरमा 17 सीट, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चतरा 127 सीट, अप्लाई कर सकते हैं। फिर है पलामू 148 सीट, अच्छी खासी है, अप्लाई कर सकते हैं। लातेहार में 50, गढ़वा में 4, पाकुड़ में 49। ओके। फिर है पूर्वी सिंहभूमि 288, बहुत अच्छी सीट है, अप्लाई कर देंगे। और जेपीए में 6 सीट हैं। रेल डीएनबी में 43 हैं। जेडब्ल्यूएफएस में 20 सीट हैं। सीटीसी में 20 सीट हैं। ओके। फिर रेल जेएसआर में एक रिक्ति खाली है। तो समझ आ गया बैकलॉग का और नॉर्मल जो सीट है उनका। अब मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखो, ये बैकलॉग वाली अभी मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पर ज़्यादा छोटा नहीं करते, यहाँ पर बैकलॉग वाली। ओके। तो ये हो गया। और ये नोटिफिकेशन आपको साथियों प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेकर पहुँच जाना वहाँ पे और मिल जाएगा, आराम से पढ़ लेना। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर नोटिफिकेशन तो 51 पेज का है, अगर पढ़ने बैठे तो फिर पढ़ते ही रह जाएंगे। 10वीं पास आप होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर आपके पास कोई अवार्ड है तो फिर उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है भाई। शारीरिक माप में देखेंगे 160 सेंटीमीटर हाइट आपकी चाहिए जनरल के लिए। SC ST के लिए 100, यहाँ पर SC ST के लिए 155 है और OBC के लिए 160 है। महिला के लिए 148 है। सीना 81 फुलाकर और बिना मतलब 81 है अनारक्षित के लिए और 79 है आरक्षित के लिए। वहीं पर OBC के लिए सेम 81 जनरल वाली फुलफिल करनी पड़ेगी। ओके। यहाँ पर कुछ दे भी रखा है आपके लिए, जो आपका मेडिकल होगा, कलर ब्लाइंडनेस रतौंधी के बारे में, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा। न्यूनतम सीमा आपकी 1/8/2023 मतलब यहाँ तक काउंट होगा और अधिकतम है वो 2019 तक काउंट होगी। देखो न्यूनतम आपकी 18 वर्ष है और अधिकतम अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए है 25 और OBC के लिए 27 है। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए 28, जो आप हमारी पिछड़ा वर्ग की हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति की 30 वर्ष है। ये अधिकतम आयु है, यानी निम्न आप 18 वर्ष तक 18 की होनी चाहिए न्यूनतम आयु, और 18 अनारक्षित कमज़ोर वर्ग के लिए 25, OBC के लिए 27, महिला के लिए ये 25 और 30 इस तरह होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट है साथियों यहाँ पर आप सभी के लिए, हाँ देखो एक दिक्कत थी कि निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र में, जो आप निवास प्रमाण पत्र होगा यहाँ पर साफ साफ लिखा गया स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के बारे में कि अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी का है तो वो स्टेट का चलेगा। ओके। अगर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो ब्लॉक अधिकारी का है, ठीक है, तो वो 19/7/2019 का चलेगा। यहाँ पर अंचलाधिकारी लिखा हुआ है। ओके। अंचलाधिकारी अगर है तो फिर वो इस डेट का चलेगा। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर यही बताया गया है। उसके बाद जात प्रमाण पत्र देख लो, अच्छे से पढ़ लेना, बाकी मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। अगर आपका अंचलाधिकारी का है तो वो आपका 25/2/2019 का चलेगा। ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर वहीं पर आपका एक हो जाता है कि अगर आपका अनुमंडल अधिकारी का है तो आपकी ये डेट चलेगी, 2022 का चल जाएगा। OBC वगैरह लिख रखा है, देख लेंगे। नेक्स्ट है साथियों आपका एप्लीकेशन, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि आपकी शारीरिक दक्षता सिलेक्शन प्रोसेस देख लेंगे। शारीरिक परीक्षा यानी PET, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा और फिर लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। देखो लिखित परीक्षा नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें और OMR बेस्ड आपका पेपर होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। 2 पेपर कौन कौन से होंगे? 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 घंटे का प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए समय होगा। 3 अंक एक प्रश्न का एक प्रश्न 3 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत के लिए एक अंक काट लिया जाएगा।
दो पत्रों के सभी प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होंगे। ओके, ठीक है। अब देखो, जनजातीय भाषा से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है वो क्या है, मतलब। तो देखो, यहाँ पर जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पहला पेपर होगा ना, वो इसका होगा, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का, जिसमें आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, सोरठा, नागपुरी, पंच, परगनिया, उड़िया में से एक परीक्षा में, यानी इनमें से कोई एक चुनना होगा, चाहे आप अदर स्टेट किसी से भी हो। ओके, आप हिंदी चुन सकते हैं, हिंदी नहीं तो इंग्लिश चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से इस परीक्षा से संबंधित भाषा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए होंगे। तो प्रश्न पत्र 1 में जो भाषा वाला है उसमें क्या आएगा, 100 प्रश्न आएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका एक, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा प्रश्न पत्र 1 में। तो 30% से कम लाएंगे तो आप फिर फेल माने जाएंगे। 300 मार्क्स का होगा आपका, 100 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 मार्क्स का, गलत पर 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, 2 घंटे का समय होगा। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र 2, इसमें ये आपका भाग 1, इसमें 2 भाग होंगे, यहाँ बताया है। एक हिंदी भाषा से संबंधित होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यों की शुद्धिकरण, ये सब होगा। और भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 25 और आपके 25 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान से और 25 होंगे मैथ से, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी से। 2 घंटे का समय होगा। तो ध्यान से समझना, आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा आपका लैंग्वेज का, दूसरा फिर है उसमें 2 भाग हैं। पहला है आपका यहाँ पर हिंदी का है, ठीक है, 50 क्वेश्चन का, और फिर दूसरा है आपका जीएस और मैथ का 25-25 क्वेश्चन। तो दोनों में 50-50 क्वेश्चन होने वाले, 300 मार्क्स का आएगा, और मैट्रिक लेवल का ही पूछा जाएगा। सेम वही है, 1 मार्क्स की कटौती, 3 मार्क्स दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता में 10 किलोमीटर की आपकी रनिंग 60 मिनट मेल के लिए, और 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट फीमेल के लिए। इतना समझ आ गया। चिकित्सा के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, तो आप देख लेना। फिर है, देखो, अगर आप जैसे आप कहेंगे कि भाई प्रश्न पत्र 1 है, अगर उसमें 30% से अधिक मार्क्स लाता है बंदा तो क्या है, देखो उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 30% मार्क्स लाते हैं तो सिर्फ क्वालिफाई माने जाएंगे, लेकिन अगर आप 30% से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपको 30% पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 30%, 31 से 40% अगर आपके मार्क्स हैं पेपर 1 में तो 1 मार्क्स, 41 से 50 2 मार्क्स, 51 से 60 3 मार्क्स, 61 से 70 4 मार्क्स, 71 से 80 5 मार्क्स, 81 से 90 6 मार्क्स, 90 से मतलब 91 से 100 7 मार्क्स। यहाँ साफ साफ कह रखा है कि प्रश्न पत्र 1 में सफल उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची में निर्माण हेतु रूपरेखा में की जाएगी। इतना समझ आ गया होगा। अब देखो, आपको कोई भी मेधा सूची में अधिमानता यहाँ पर दे रखा है कि भाई आप कितना कितना मार्क्स लेकर आएंगे, तो उस आधार पर आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड क्लास इस तरह से बना रखा है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर साथियों। नेक्स्ट है आपकी सर्टिफिकेट से, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर इन परिशिष्ट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है। तो जिस भी कैटेगरी से आप हैं वो देखकर आप उसी आधार पर अपना करवा लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है साथियों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, ये सिलेबस, ठीक है। हिंदी का सिलेबस क्या क्या आएगा सब कुछ दे रखा है यहाँ पर, पूरी तरह से देख सकते हैं इसे। तो प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाना और वहाँ जाकर ये सारा सिलेबस और पूरी PDF आपको मिल जाएगी। आई हो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।